दोस्तों, जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम ATS अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपेंसेस पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम एंड अर्न इनकम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल क्या होते हैं और एक्सपेंस पेबल की हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेंसेस पेबल को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यदि मार्च का रेंट था, हमारा ड्यू हो गया, हमने पे करना था, पर हमने मार्च का रेंट हमने अप्रैल में पे किया, तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 ड्यू बट नॉट पेड एंड पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो हमारा मार्च 22 का रेंट था उसको हमने अप्रैल 22 में पे किया, तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा क्या हुआ, ये रेंट पेबल अकाउंट बन गया, एक्सपेंसेस पेबल। तो इस टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं इसमें हम सैलरी भी आ सकता है, रेंट भी हो सकता है, और आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, और भी एक्सपेंस हो सकते हैं। इसमें जो भी एक्सपेंस है जो करंट फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसको कि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, उन एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस पेबल कहते हैं। तो इसकी दोस्तों एंट्री देखते हैं। हम एंट्री क्या बुक्स पास करेंगे अपनी बुक्स में। रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 से, एक्सपेंस पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये इस एंट्री को पास करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। सपोज करो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके ये एंट्री पास की जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस पेबल अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। इससे क्या होगा, जो एक्सपेंस पेबल अकाउंट था हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारा नील ऑफ हो जाएगा एक्सपेंस पेबल, और हमारा बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस्तों क्या होता है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सपोज करो 22-23 रिलेटेड कोई एक्सपेंस था जिसको कि हमने करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पे कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस हमेशा जैसे 12 महीने के लिए किया जाता है। सपोज करो इंश्योरेंस हमने मई से लेके अप्रैल तक का इंश्योरेंस किया हमने, तो मई से लेके मार्च तक का जो 11 महीने का इंश्योरेंस था वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आ जाएगा, और जो एक मंथ अप्रैल का जो एक्सपेंस था वो हमारा 22-23 में आएगा। इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 11,000 डेबिट करेंगे, जो कि हमारा 11 महीने का एक्सपेंस था करंट फाइनेंशियल से रिलेटेड, और जो एक महीने का हमारा एक्सपेंस जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड था अप्रैल 22 का, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो 1,000 रुपये था अप्रैल 22 का, ये हमारा 22-23 से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्सपेंस का था, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी 1,000 से डेबिट कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को 1,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये था दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स जो नेक्स्ट फाइनेंशियल से रिलेटेड एक्सपेंस होता है जिसको हम करंट मंथ में या करंट ईयर में पे कर देते हैं, उनको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होता है और कई एक्सपेंसेस होते हैं। सपोज करो हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, उसको भी कह सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंस अब डिस्कस करेंगे दोस्तों हम एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट इनकम क्या होती है? एक्यूरेट इनकम होती है दोस्तों जैसे इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि सपोज करो हमने कोई एफडी कराई हुई है बैंक में, तो बैंक में एफडी का हमारा 45,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, पर वो हमारे को मिला नहीं। मिलेगा कब हमारे को, जब हमारी एफडी मैच्योर होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब हमारे को मिलता है। बट जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंटरेस्ट था उसको हमें अपनी बुक्स में एंट्री करना होता है। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हमारे पास बैंक में एंट्री आए, बैंक में पैसा आएगा, तो जो हमारा 21-22 से रिलेटेड जो हमारा इंटरेस्ट था उस अमाउंट को हम इंटरेस्ट एक्यूर्ड से क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
कई बार दोस्तों क्या होता है कि सपोज करो कोई एक्सपेंस होता है या कोई इनकम होती है हमारी, वो हमारे को सपोज करो हमने कोई बिल्डिंग टेनेंट को दी, टेनेंट को फॉर एग्जांपल हमने 5,000 रुपये पर एन्यूम का दिया हमने उसको, पर उसने हमारे को 6 लाख रुपीज़ पे कर दिया। तो इस 6 लाख रुपीज़ में 1 लाख था हमारे को एडवांस मिल गया। तो इसकी हम बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट में हमारे पैसा 6 लाख आया तो 6 लाख को डेबिट करेंगे। रेंटल इनकम हमारी कितनी है इस फाइनेंशियल ईयर की, 5 लाख। तो रेंटल इनकम में हम इस फाइनेंशियल ईयर की 5 लाख ही लेंगे, क्योंकि हम जो जिस साल से रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसको हम उसी साल में बुक करते हैं। तो हमारा इस साल से रिलेटेड इनकम कितना है, 5 लाख, तो हम 5 लाख ही क्रेडिट करेंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमारे को एडवांस में कितना रेंट मिला है, 1 लाख रुपए, जो हमारा इस फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था, नेक्स्ट फाइनेंस से रिलेटेड था, हमारे को इस साल में मिल गया, तो इसको हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में क्रेडिट करेंगे। दोस्तों इसकी नेक्स्ट फाइनेंशियल में हम एंट्री पास करेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, और रेंटल इनकम को 1 लाख से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये 1 लाख था हमारे को, जो हमारे को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल गया था, ये हमारा एक्चुअली में 22-23 से रिलेटेड था। तो इस इनकम को हम 22-23 में बुक कर लेंगे इनकम में, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, जिससे कि हमारा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नैलिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेबल, एक्यूरेट इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितेंद्र ठाकुर, आज के लिए गुड बाय, धन्यवाद।